जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक नहीं चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट में सभी पक्षों से हलफनामा मांगा गया है और कोर्ट ने कहा हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही है तो हमें इसे भी गंभीरता से लेना होगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा एक खास समुदाय को टारगेट किया गया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि बिना नोटिस बुलडोजर से कैसे कार्रवाई की गई, पहले नोटिस देना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने कहा सिर्फ एक ही कॉलोनी को निशाना बनाया गया। बीजेपी नेता की चिट्ठी पर एमसीडी ने गैर कानूनी एक्शन कैसे लिया। जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर चलाए गए बुलडोजर पर चल रहे सियासी घमासान जारी। अजय माकन के नेतृत्व में जहांगीरपुरी पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोका। अजय माकन ने कहा जहांगीरपुरी में जो कुछ भी कल हुआ वो गैर कानूनी था, बिना नोटिस किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता। अजय माकन ने यह भी कहा कि गरीबों के पेट पर लात मारी गई है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई के विरोध में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस देश में मोगैम्बो का काम कर रहे हैं। वहीं यूथ कांग्रेस के नेताओं ने जामिया के बाहर भी प्रदर्शन किया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई। टीएमसी ने भी जहांगीरपुरी दौरे का ऐलान किया है। टीएमसी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल दौरे पर आएगा। कल 6 सांसदों का दल जहांगीरपुरी पहुंचेगा और इस प्रतिनिधिमंडल में सभी महिलाएं ही शामिल हैं। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल स्थानीय लोगों से मुलाकात करेगा। जहांगीरपुरी में नेताओं के दौरे पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता हरीश खुराना बोले जहांगीरपुरी में मुस्लिम वोटों की सेल लगी है। हरीश खुराना ने ट्वीट करके कहा सो कॉल सेक्युलर दल वहां जाकर उसे लूटने की कोशिश करेंगे और ये सब तब कहां थे जब दंगा हुआ था। हरीश खुराना का केजरीवाल पर भी तंज सामने आया। उन्होंने कहा पहले वृंदा करात गई, फिर अजय माकन, अरविंद केजरीवाल आप पीछे रह गए। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी अंसार को किसी ने फोन करके मस्जिद के पास बुलाया था। पुलिस अंसार की कॉल डिटेल खंगाल रही है ताकि ये पता चल पाए कि अंसार को किसने फोन किया और कितनी बार किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में पुलिस की जांच में खुलासा। हिंसा वाले दिन करीब 1 दर्जन आपराधिक छवि वाले लोगों की लोकेशन जहांगीरपुरी में मिली। कुछ नंबर बंगाल से संबंधित भी है और पुलिस को आशंका है कि हिंसा को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में बाहर से लोग आए। 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ने साबरमती आश्रम में चलाया चरखा काटने के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने विजिटर बुक में हस्ताक्षर किया। लिखा साबरमती आना सौभाग्य की बात है। बोरिस जॉनसन बुलडोजर के प्लांट का उद्घाटन करने भी पहुंचे और वहां बुलडोजर पर बैठे। कल पीएम मोदी से ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की मुलाकात होगी। बोरिस जॉनसन ने ट्वीट करके कहा भारत के साथ रिश्ते बढ़ाएंगे। बोरिस जॉनसन अपनी भारत यात्रा के दौरान कई वाणिज्यिक समझौतों की घोषणा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों में नए युग की शुरुआत करेंगे। एनआईए के स्थापना दिवस पर अमित शाह ने कहा हमने कश्मीर से स्लीपर सेल को साफ किया, टेरर फंडिंग पर भी एक्शन लिया। अमित शाह ने कहा आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है और एनआईए ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकियों में एक आतंकी लश्कर का बताया जा रहा है। आतंकियों को घेर कर चला ये एनकाउंटर। बारामूला के मालवल इलाके में एनकाउंटर में 3 जवान और 1 नागरिक घायल हुआ है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। आज लाल किले से देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पीएम का ये संबोधन होगा। पीएम मोदी प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का डाक टिकट भी जारी करेंगे और ये पहला मौका है जब पीएम धार्मिक कार्यक्रम को लेकर लाल किले से संबोधन करेंगे। पीएम मोदी ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के पुरस्कार दिए और सिविल सेवकों को संबोधित किया। विज्ञान भवन में शामिल कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा आप सभी को सिविल सेवा दिवस की बधाई। चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधायक कैलाश गहतोड़ी ने यह सीट छोड़ी। चंपावत सीट धामी के परंपरागत सीट खटीमा से सटी हुई है, लेकिन चुनाव में खटीमा सीट से धामी हार गए थे। बंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। पीएम ने कहा मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करवाई लेकिन कुछ भी नहीं मिला। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी। बाराबंकी के ट्रेड टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर अंजलि चौरसिया को किया निलंबित। कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल। कल के मुकाबले 15% ज्यादा मरीज। 24 घंटे में 2380 नए मरीज सामने आए। गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी। वेव सिटी में 2 युवकों की गोली मारकर हुई हत्या। खाली प्लॉट में बरामद हुआ दोनों युवकों का शव। पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में भजन कराना बुजुर्ग को पड़ा महंगा। दबंगों ने पहले पीटा फिर बरसाए पत्थर। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच डोनबास में रूस का बड़ा हमला। रूसी वायुसेना ने डोनबास के कई इलाकों में बम गिराए। कई लोगों के मारे जाने की खबर।
गद्दी छोड़ने के बाद इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को विदेशी उपहारों की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन रवाना हुए। लंदन में बिलावल नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के नए मंत्रिमंडल में बिलावल भुट्टो को विदेश मंत्री बनने की चर्चा थी, पर मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान लौटेंगे। पीएमएलएन नेता और मंत्री मियां जावेद लतीफ के जानकारी दी। जावेद लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान लौटने के बाद नवाज शरीफ अपने खिलाफ दायर केस का सामना करेंगे। और श्रीलंका में ऐतिहासिक आर्थिक संकट पर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने पहली बार अपनी गलती मानी। कहा, मौजूदा हालात के लिए मैं जिम्मेदार हूं। कबूलनामे के बावजूद राष्ट्रपति गोटाबाया ने अपने इस्तीफे को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।